हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बिंदु पथ से संबंधित प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, यह कहाँ लागू होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं, जिससे अपन 6 मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला है साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, कोस थीटा का मान किस तरह से करेंगे, टेन थीटा का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक सूत्र है लाभ बटा कक्का। इसका अर्थ L बटा के। ये सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो L का अर्थ हो गया कर्ण, लंब, के का अर्थ हो गया कर्ण। साइन थीटा का अर्थ हो गया लंब बटा कर्ण। L का अर्थ है लंब, के का अर्थ है कर्ण। 2 नंबर पे कोस थीटा। कोस थीटा A का अर्थ है आधा, के का अर्थ है कर्ण। A बटा के अर्थात आधार बटा कर्ण। 3 क्या आता है टेन थीटा, लंब बटा आधार L बटा A अर्थात लंब बटा आधार। अब 3 इनके विपरीत है, एक साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, जिसका सूत्र अपन लिख सकते हैं के ए बटा एल ए एल। पहला होता है वो साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर साइन का है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। के बटा एल बराबर कर्ण बटे लंब। दूसरा आता है सेक थीटा। सेक थीटा का अर्थ होता है जो कि कोस का उल्टा है। कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तीसरा होता है टेन का उल्टा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटा लंब। अब अपन इन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान किस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे सबसे पहले अपन दिया गया है साइन ए, पहले अपन ने लिखा था साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या आ गया है ए। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा है वो यहाँ ए पे है, तो लंब, आधार और कर्ण इस थीटा के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। यह हो गया लंब, थीटा के साइड वाली भुजा आधार होती है, और जो तिरछी भुजा शेष बच जाती है वो कर्ण रहती है। तिरछी भुजा हमेशा कर्ण होगी, लेकिन ये जो थीटा है यही निश्चित करता है कि लंब कौन सी भुजा होगी। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। अब साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब क्या है बी सी बटा कर्ण ए सी, तो लंब बटा कर्ण तो बी सी बटा ए सी लिखेंगे अपन। ऐसे ही कोस ए आ जाता है, मान लीजिए, तो कोस ए बराबर क्या होता है जो अपना सूत्र था एल ए एल बटा के ए। कोस 2 नंबर पे किसका आता है आधार बटा कर्ण, तो आपका आधार ये ए भी भुजा है, आधार बटा कर्ण, आधार
ए बी बटा कर्ण ए सी। ऐसे मान लीजिए tan ए का मान लिखना है तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आपका लंब क्या है, बी सी बटा आधार ए बी। इस तरह से अपन मान लिखते हैं। अब इसकी जगह मान लीजिए यही थीटा मैं आपको समझाने के लिए एक दूसरा चित्र और बना रहा हूं। चित्र यही है, मान सब सी लिख रहा हूं ए बी सी। पहले अपने थीटा यहाँ पे था, अब मान लीजिए इसी थीटा को अपन सी पे ले जाते हैं। यहाँ मान लीजिए थीटा अपन ने यहाँ लगा दिया तो क्या होगा, अभी आपको बताया था कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा वो लंब होती है। तो अब लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो अब आपको इस चित्र के आधार पे यदि साइन कोस टेन के मान लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसका क्या हो गया, थीटा सी पे, इसका मतलब साइन सी बराबर साइन सी का तो क्या, लंब बटा कर्ण एन बटा के। लेकिन इसमें लंब क्या है, ए बी, थीटा के जस्ट सामने की भुजा ए बी, कर्ण ऐसी, ऐसे कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, इसका आधार क्या है बी सी, कर्ण ऐसी, ऐसे टेन सी बराबर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका लंब तो है क्या ए बी बटा आधार है वो है बी सी। त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित अपन साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का मान डिग्री माप के रूप में किस तरह से लिखते हैं, उनके लिए एक सारणी है वो अपन बनाना सीखते हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तीन मान अपन को याद करने। इसके बाद में साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसके बाद में सेक थीटा कोस का उल्टा, इसके बाद में टेन का उल्टा कोट थीटा। अब अपन ऊपर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारणी बनाने के लिए अपन सबसे यह 0 के ऊपर लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं पाव, पाव को 1/4 लिखते हैं। उसके बाद में इसमें पाव और जोड़ देते हैं तो आधा बन जाता है। इसके बाद में कोण मतलब 3/4 और फिर 1। अब साइन थीटा का मान, साइन थीटा का साइन 0 का मान लिखने के लिए इस संख्या का जो पहली संख्या 0 है इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। साइन 30 का मान लिखने के लिए यह क्या है 1/4। इस 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2। इसके बाद में साइन 45 का मान लिखने के लिए 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए इसको √ के रूप में लिख दिया। साइन 60 का मान लिखने के लिए 3 का वर्गमूल √3 बटे 4 का वर्गमूल 2। 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है इसलिए इसको √3 लिख दिया।
का वर्गमूल एक ही होता है। एक लाइन क्लियर होगी। अब दूसरी लाइन लिखने के लिए जो एक सूत्र है sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, इस सूत्र के द्वारा अपन ये सब मान लिखेंगे। लेकिन आपको एक दूसरा और तरीका बता देता हूँ ये कैसे आए हैं। वैसे गणितीय रूप में इस सूत्र के द्वारा ये लाइन लिखी गई है, लेकिन अपन समझने के लिए इसको कि जो ये पूरी लाइन है इसके लास्ट बिंदु से यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दें और एक एक में लिखते रहेंगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। मतलब अंतिम लाइन से शुरू कर देंगे। एक यहाँ था, इसके बाद में ये √3/2 थी, इसके बाद में ये, इसके बाद में 1/2 और इसके बाद में 0। ऑथेंटिक रूप से sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, लेकिन आपको आसानी से सारणी बनाने के लिए जो sin थीटा का मान अपन ने लिखा था उसके जो sin 90 का मान है उसको 0 का मान लिख देंगे। 60 का वो 30 का हो जाएगा, 45 का 43 का रहेगा, 30 का वो 60 का हो जाएगा, 0 का वो 90 का मान होगा। अब tan थीटा का मान लिखने के लिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। फिर sin थीटा के मान में cos थीटा के मान का अपन भाग लगा देते हैं तो tan थीटा का मान आता है। पहले tan 0 का मान, तो sin 0 का मान क्या है 0 और cos 0 का मान 1। 0 में 1 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा 0 बार, यहाँ भाग गया 0 बार। अब दूसरा है tan 30 का मान लिखना है, ऊपर मान है 1/2, इसके बट्टे में है, बट्टे का क्या होता है भाग, √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3 गुणा में बदलते हैं, भाग के आगे वाली संख्या पलट जाती है तो 2 से तो 2 कट गया, क्या मान बच गया, ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया √3, 1/√3। अब tan 45 का मान लिखने के लिए 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाना है। एक जैसी संख्या है तो इनका भाग लगाएंगे तो मान क्या जाएगा 1। चाहो तो देख सकते हो 1/√2 में आपको भाग लगाना है 1/√2 का, तो 1/√2 इंटू √2/1, √2 से 2 कट गया, 1 से 1 और कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1। आगे tan 60 डिग्री का मान लिखने के लिए sin 60 का मान है √3/2 भाग 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया √3, नीचे बच गया 1। इसको केवल √3 भी लिख सकते हैं और √3/1 भी लिख सकते हैं। आगे tan 90 का मान लिखने के लिए 1/0, 1/0 कि 1 में 0 का भाग लगाना है, इसका किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग लगाते हैं तो वहाँ उत्तर आता है आपका अनंत, तो इन्फिनिटी बार आपका भाग जाता है। अब कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, उल्टा का मतलब है 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इस 0 का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत। कैसे कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin का मान क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है अनंत, इसलिए 0 का जो विपरीत होता है वो अनंत। दूसरा कोसेक 30 डिग्री का मान, तो आपको लिखना है 1/1/2, इसका अर्थ क्या हो गया 1/1/2, तो 1 इंटू 2/1, तो ऊपर 2 नीचे 1, तो 2/1। या जो बट्टे में संख्याएं लिखी गई है ना उनको
नीचे। आगे √2/1, फिर 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है, मतलब 1/1 बराबर 1। फिर सेक थीटा का मान लिखने के लिए सेक इसका उल्टा होता है कोस का, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका 2/√3, इसका √2/1 या √2, इसका 2/1 या 2, और यह 0 है। 0 का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, अभी अपन ने देखा था 0 का उल्टा अनंत। तीसरा है कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। 0 का उल्टा होता है वो अनंत, यहाँ √3/1, 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा 1/√3 और इंफिनिटी का उल्टा 0। यह है त्रिकोणमितीय अनुपात की एक सारणी, जिससे अपन विभिन्न sin 30 का, sin 90 का, cot 30 का, cot 45 का, cot 60 का, ये विभिन्न मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री बराबर 4 sin 1/3। इसको सिद्ध करना है। इसके लिए अपन सबसे पहले एलएचएस साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री। अब tan 30 का मान, tan 45 का मान और tan 60 का मान हमको लिखना है। तो tan 30 डिग्री का मान सारणी से देखे आपको याद रखनी है सारणी। अभी मैं आपको देख के बता देता हूँ कि tan 30 का मान क्या है, 1/√3। अभी जो अपन ने सारणी बनाई थी तो उसको आपको बनाना चाहिए। तो tan 30 का मान था वो 1/√3। अब tan स्क्वायर है तो इसका मान का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो प्लस tan 60 का मान होता है √3 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। अब 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 हो गया, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस √3 का वर्ग 3। अब इन संख्याओं को जोड़ना है तीनों को, तो इनके अपन लस ले लेंगे और लस आ जाएंगे इनके 3। इनके भी बटे अपन एक लगा सकते हैं, इसके भी संख्या के अपन बटा 1 लगाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। अब लस से लिए 3 आ गए, इस 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, इस 1 को इस 1 से गुणा किया तो 1, प्लस इस 1 का भाग इस 3 में लगाया 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस इस 1 का भाग इस 3 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। सबको जोड़ देंगे, 9 और 3 12 और 1 13, 13/3। अब 3 का भाग लगाना है, 13 में लगाना है तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 1 से बच गया 4 से 1/3 बराबर अपना क्या है RHS साइड, जो अपन को सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए अपना जो क्वेश्चन है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, तो सबसे पहले 3 इंटू sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दिया, 4 इंटू sin 60 का मान वही √3/2 और इसका क्यूब, तो ये तो 3/2 माइनस 4 इंटू
अब इसका क्यूब याद करना आपको। इसका क्यूब का अर्थ क्या होता है? √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। इसकी घात 3 थी, इसको 3 बार लिख दिया। ऊपर का गुणा करना, नीचे का गुणा करना था। तो √3 को √3 से गुणा किया तो क्या आएगा? 3 इंटू √3/2 में 4 में 8। तो क्या लिख सकते हैं अपन? 3√3/8। 4 के पावर से 8 2 बार कर सकता है। 3√3/2 माइनस 3√3/2 एक जैसी संख्या है। 3√3/2 में से 3√3/2 घटाया तो क्या बचा यहाँ पे? 0। तो इसका मान क्या हो गया? 0। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि sin a + b = 1 तथा cos a - b = √3/2। यहाँ 0 डिग्री छोटा है a + b से, और a + b छोटा है या बराबर 90 डिग्री के। a > b अर्थात a वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले से क्या है अपने sin a + b = 1। अब अपन को a और b का मान ज्ञात करना है। इसके लिए sin a + b बराबर, देखो इधर साइन है ना, तो बराबर की इस साइड में जो संख्या मान है, जो अचर मान है, उसका मान साइन की सामने में देखना है कि 1 किसका मान होता है। तो साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 90। तो दोनों तरफ से साइन वो कट जाएगा, तो इधर क्या हो गया? a + b बराबर 90 डिग्री। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। ऐसे ही cos a - b बराबर √3/2। तो इधर cos है, तो इधर संख्या का मान है √3/2। तो cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? cos 30 डिग्री का मान है वो √3/2 होता है। तो cos a - b बराबर cos 30 डिग्री। अब देखो दोनों साइड में cos है, दोनों साइड से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? a - b बराबर 30 डिग्री। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 हुआ 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? a + b बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है a - b बराबर 30 डिग्री। अब दोनों को घटा देंगे। दोनों समीकरण में देखो b प्लस का ऊपर b है, नीचे माइनस का b है, तो दोनों कट जाएंगे। इधर क्या बच गया? a और a 2a बराबर, दोनों को जोड़ दिया तो 120। तो a बराबर 120/2, a बराबर 60 डिग्री। 2 का भाग 120 में लगाएंगे, 60 डिग्री आएगा। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? a + b बराबर था अपना 90 डिग्री। तो a का मान रखेंगे 60 डिग्री, 60 + b बराबर 90 डिग्री। अब पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर क्या जाएगा? b बराबर 90 - 60 + का साइड
बराबर 30 डिग्री। तो ए का मान 60 आ गया, बी का मान 30 डिग्री। पुनः देखें, देखो साइन ए प्लस बी बराबर 1, तो साइन ए प्लस बी 1 साइन 90 का मान होता है, दोनों तरफ से साइन साइन कट गया, तो ए प्लस बी बराबर 90, समीकरण नंबर 1 आ गया। ऐसे ही कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, कोस 30 डिग्री का मान होता है, तो √3/2 की जगह लिख दिया कोस 30 डिग्री। तो दोनों साइड से कोस कोस कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखो ये दोनों विपरीत निशान है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ने से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। तो b प्लस का और b माइनस का कट गया, a और a दोनों को जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, 90 और 30 120 हो जाएंगे। यदि ये दोनों संख्याओं के निशान एक जैसे होते तो अपन घटाते, और उस घटाने की स्थिति में यहाँ ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, यहाँ भी नीचे वाली संख्याओं के सब संख्याओं के निशान चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ 2a बराबर 120 डिग्री है, तो a बराबर 120/2, तो 2 का भाग 120 में लगाएंगे 60 डिग्री आएगा। अब समीकरण 1 में a का मान कर देंगे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a की जगह अपन ने मान लिख दिया 60 डिग्री, 60 प्लस बी बराबर 90। अब इसका कर देंगे पक्षांतरण, तो b बराबर 90 माइनस 60, 60 इधर प्लस का था उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर 90 में से 60 गए तो 30 डिग्री। चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे।